Hello bachon, let's see the question. The question says the sum of two natural number is 8. If the sum of their reciprocal is 8 upon 15, then the number are 2 comma 6 minus 3 comma minus 5 3 comma 5 minus 3 comma 5. ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही गलत हो गया ना। नेचुरल नंबर चाहिए तो ए और सी में से कोई से आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमारे पास दो रूट, हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। और जानबूझ करके उन दो नेचुरल नंबर को मैं अल्फा और बीटा मानूंगा। पहला नेचुरल नंबर अल्फा और दूसरा नेचुरल नंबर बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8। और सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 अपन 15। समझ में आई बात। ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एलसीएम लूंगा तो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा हमारे पास 8 अपन 15। समझ में आ रही है बात। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 8 हम लोग को पता है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 8 अपॉन 15। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 एक्स और अल्फा बीटा 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको फैक्टर कर सकता हूँ माइनस 5x माइनस 3x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा कितना एक्स कॉमन लीजिए एक्स माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पूरे में से एक्स माइनस 5 कॉमन लीजिए एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 5 और एक्स इज इक्वल टू 3। तो कोई भी अल्फा मान लीजिए कोई भी बीटा मान लीजिए। लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 3 यही तो निकालना था। 3 comma 5 तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।